आगे देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के चैप्टर की अभ्यास प्रश्नावली एक्सरसाइज। बीजीय व्यंजकों का लासा व मासा निकालने के लिए सर्वप्रथम बीजीय व्यंजकों को सरल किया जाता है। सरल करने के लिए आवश्यक बीजीय सूत्र निम्न है। नंबर 1 वर्गांतर सूत्र, जिन्हें वर्गांतर मीन्स वर्गों का अंतर, यानी दो वर्ग हो रहे होंगे और उनके बीच में अंतर होगा, यानी कि दो पद स्क्वायर रूप में लिखे होंगे, यानी दो पदों की घात लगी होगी, उनके बीच में माइनस चिन्ह होगा। तो उसे हल करने के लिए उन दोनों पदों को एक ब्रैकेट लगाकर जोड़ देते हैं, एक ब्रैकेट लगाकर घटा देते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनके पदों को एक ए और बी को एक बार जोड़ लिया, एक बार घटा लिया, ये हो गया वर्गांतर। एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हमने एक बार जोड़ा एक्स प्लस वाई, एक बार घटाया एक्स माइनस वाई, वर्गांतर सूत्र से। आगे देखिए नंबर 2 एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। यदि कोई पद इस रूप में दिया है कि पहले पद की घात 3 प्लस दूसरे पद की घात 3 है, तो इनको एक बार इनके पदों को जोड़ेंगे, केवल एक ब्रैकेट में जोड़ लेंगे केवल एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई एक बार जोड़ लिया, यानी अगर प्लस में सूत्र दिया है तो पहला ब्रैकेट प्लस में आएगा जोड़ का। ठीक है, अगली ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें एक एक्स स्क्वायर निकाल दें, स्क्वायर प्लस जो प्लस वाला पद, अगर x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 में पद है तो यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गई है, ये जो बीच की गुणा वाला पद है ये माइनस होगा, यानी इसको लिखेंगे पहला पद, पहली ब्रैकेट आ जाएगी x प्लस वाई, यानी दोनों पदों को जोड़ देंगे। दूसरी ब्रैकेट में पहले पद की घात 2 प्लस की जगह माइनस होगा और दोनों पदों की गुणा, यानी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसका अभीष्ट सूत्र हो जाएगा x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 का सूत्र हो जाएगा बराबर एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट हो जाएगी एक्स प्लस वाई, दूसरी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये जो है ठीक कर लीजिएगा। अगला तीसरा एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 बराबर एक्स माइनस वाई, पहली ब्रैकेट, यानी जब माइनस में है तो हम एक बार मतलब घात हटाकर वही पद, अगर प्लस वाला सूत्र है तो प्लस लगा के लिख देंगे, माइनस वाला सूत्र है तो माइनस लगा के लिख देंगे। तो एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 बराबर एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में एक बार पहले पद की घात 2 प्लस दोनों पदों की गुणा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 3 सूत्र हो गए। आगे द्विघातीय बीजीय व्यंजकों को हल करना। व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, सर्वप्रथम अंतिम पद व उसका चिन्ह देखेंगे। अब अंतिम पद व स्क्वायर वाले पद अर्थात पहले पद के गुणांक की गुणा करेंगे, अर्थात स्क्वायर वाले पद का गुणांक बराबर 1 और अंतिम पद 4। तो अंतिम पद और स्क्वायर वाले पद के गुणांक की गुणा, तो स्क्वायर वाले पद की गुणांक 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और अंतिम पद है 4, तो 4 और 1 की गुणा हो जाएगी 4, दोनों की गुणा बराबर 4। अब अंतिम पद का चिन्ह देखेंगे प्लस, प्लस का मतलब अंतिम पद का चिन्ह प्लस का मतलब है कि गुणा जो आई है उस गुणा के अंक के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका जोड़ बीच वाले पद के बराबर आए। जैसे 4 आया तो 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि इन गुणनखंडों का योग मध्य पद के गुणनखंड अर्थात 5 के बराबर हो। तो ऐसे गुणनखंड हो जाएंगे 4 गुणा 1 बराबर 4, अर्थात इन 4 और 1 को अगर हम दोनों गुणनखंडों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा बीच वाले पद के बराबर। अब मध्य पद में 5 की जगह 4 प्लस 1 रख देंगे, बस चिन्हों का ध्यान रखते हुए हल करेंगे। आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो पहले और अंतिम, पहली मतलब स्क्वायर वाले पद की गुणांक 1 और 4 की गुणा करेंगे तो 4 बराबर 4 गुणा 1, और इन अंकों को जोड़ेंगे तो 4 प्लस 1 बराबर 5, यानी मध्य पद के गुणांक के बराबर। इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 5 की जगह 4 प्लस 1 रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर एक्स की गुणा होगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुणा एक्स प्लस 1 गुणा एक्स, एक्स की दोनों पदों के साथ गुणा हो जाएगी। यहाँ पर कोई माइनस चिन्ह नहीं है तो ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4। तो प्रथम दो और अंतिम 2 पद यानी 2 पदों में कॉमन निकालेंगे। तो प्रथम 2 पदों में क्या क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है, दूसरा एक ही x ही कॉमन है,
क्योंकि कॉमन का मतलब वो संख्या या अक्षर कॉमन निकाला जाएगा जो दोनों जगह पे है। तो यहाँ पर x ही दोनों प्रथम दो पदों में है, बाकी दूसरी पद में 4 है लेकिन पहले पद में नहीं मिल रहा, तो केवल x ही कॉमन निकलेगा। तो x कॉमन निकाल लेंगे तो पहले पद में x की घात 2 है तो 1 हमने कॉमन निकाल लिया, कितना बचा 1, प्लस दूसरे पद में x है, x की घात 1 ही है वो भी हमने निकाल ली तो केवल 4 बचेगा। तो x कॉमन निकाल लिया तो बचा x प्लस 4, प्लस अंतिम दो पदों में देखिएगा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है वहाँ क्या होगा 1। तो यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन निकाल लिया, तो जब 1 कॉमन निकाला तो जो है वही बचेगा, यानी 1 कॉमन निकाला तो x की जगह x आ जाएगा, 4 की जगह 4 यानी x प्लस 4। अब देखिए दो ब्रैकेट एक जैसी हैं तो इन दो ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट बाहर निकाल लेंगे कॉमन। तो देखिएगा दो पद हैं अभी, तो दो पद में से हमने यहाँ से ब्रैकेट निकाल ली तो क्या बचा, केवल x बचा, और प्लस यहाँ से भी ब्रैकेट निकाल ली तो क्या बचा, प्लस का 1 बचा, तो बच गया x प्लस 4 x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के गुणनखंड हो गए x प्लस 4 कामा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। आगे 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, सर्वप्रथम अंतिम पद व प्रथम पद यानी द्विघात वाले पद की गुणा करेंगे। अंतिम पद है 3 और द्विघात वाला पद का गुणांक है 4, तो 3 और 4 की गुणा 12 है। अंतिम पद का चिन्ह देखते हैं माइनस, नेगेटिव अर्थात 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर यानी घटाव मध्य पद यानी कि 4 के बराबर आए। तो 12 के ऐसे गुणनखंड लिखेंगे जिनका जब अंतिम चिन्ह माइनस है तो माइनस का मतलब घटाव, तो अंतिम यानी 12 के ऐसे गुणनखंड जिनका घटाव मध्य पद के गुणांक के बराबर आए यानी 4 के बराबर आए। तो पहले 12 के संभावित गुणनखंड लिख लेंगे, 4 गुणा 3 या 3 गुणा 4 बराबर 12, लेकिन इनका अंतर कितना आता है 1। इन्हें घटाएंगे गुणांकों को, गुणनखंडों को, तो 1 बचेगा। दूसरा गुणनखंड देखिए 6 गुणा 4 या 2 गुणा 6 बराबर 12, इनका अंतर 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा। तीसरा संभावित गुणनखंड 1 गुणे 12 या 12 गुणे 1, इनको अगर घटाएंगे तो 12 में से 1 गया 11 बचेगा। तो हमारा उपयुक्त गुणनखंड कौन सा है, 2 और 6 है, यानी 6 दूनी 12, अतः अभीष्ट गुणनखंड होंगे 2 बार 6। अब 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, 6 की जगह रख देंगे, 4 की जगह रखेंगे 6 माइनस 2। भाई पिछले सवाल में 5 आया था तो वहाँ पे 4 प्लस 1 रख दिया था क्योंकि अंतिम पद प्लस था, तो प्लस का मतलब जोड़ आना चाहिए था। यहाँ पे अंतिम पद माइनस है तो इसका मतलब घटाओ, तभी 4 की जगह 6 माइनस 2 रख दिया। तो 4x स्क्वायर माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है और ब्रैकेट खोली जाती है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो 6 हैं ये प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, बाकी जो 2 माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। लिखिएगा 4x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट खुलेगी तो x से गुणा होगी और चिन्ह भी बदलेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो 4x स्क्वायर 6 की x से गुणा हो जाएगी 6x, और 6 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बाकी 2 जो है माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और इसकी x से गुणा हो जाएगी 2x, और बचा हुआ माइनस 3। अब दो पदों में कॉमन निकालेंगे। शुरू के 2 पदों में क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है, दूसरा देखिए पहले पद से 2 मिल जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, यानी शुरू में 2 पदों से 2 भी मिल जाएगा कॉमन। कॉमन संख्या से भाग करते हैं, ठीक है, जो संख्या कॉमन निकाली जाती है उससे करते हैं भाग। तो यानी कि 2 से भाग हो जाएगी पहले पद में, 2 से 6 दूसरे पद में भी भाग हो जाएगी यानी 2 कॉमन हो जाएगा, x भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह पे है, तो हम 2x कॉमन निकाल लेंगे। तभी कॉमन वालों से भाग करके देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 बचा, x की घात 2 में से 1 निकल गई, 1 बची, माइनस 2 तियाँ 6, 3 बचा, x 1 था वो निकल गया, तो ब्रैकेट 2x कॉमन निकाला तो क्या बचा, 2x माइनस 3 बचा। अब इन दोनों पदों में, अंतिम 2 पदों में, तीसरे और चौथे पदों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो क्या होगा 1 कॉमन होगा, 1 कॉमन निकाल लिया यानी कि प्लस 1, तो क्या बचा 2x माइनस 3। तो अब 2 पद पे हो गए 2x और 2x माइनस 3, एक पद ये हो गया, प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 दूसरा पद ये हो गया। अब देखिए दोनों पदों में एक ब्रैकेट एक कॉमन है, तो ये एक ब्रैकेट हम बाहर निकाल लेंगे, यानी 2x माइनस 3 बाहर निकाल लिया
तो पहले पद में 2x माइनस 3 यानी एक ब्रैकेट निकल गई तो क्या बचा, 2x बचा। दूसरे पद में ब्रैकेट निकल गई तो क्या बचा, +1 बचा। तो 2x और +1 ये जोड़ के लिख लिए, तभी दो ब्रैकेट्स मिल गई। तो 4x² माइनस 4x माइनस 3 के अभीष्ट गुणनखंड ये हो गए 2x माइनस 3 और 2x + 1। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, दो संख्याओं का लासा 2520 है तथा मासा 12 है तथा पहली संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। लासा बराबर 2520, मासा बराबर 12, पहली संख्या 480। लासा व मासा में संबंध, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, इसलिए दूसरी संख्या का मान निकालेंगे तो पहली संख्या भाग में जाएगी, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा बटा पहली संख्या। तो लासा हो जाएगा 2520 गुणा मासा हो जाएगा 12 बटे पहली संख्या हो जाएगी 480। तो दूसरी संख्या, अब देखिए 220 गुणा 12 बटे 480, तो 12 से काटा, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 0 से 0 कट गया था पहले ही, 0 से 0 काट दिया, 12 एकम 12, 12 चौक 48। तो इधर बचे 252 बटे नीचे 4 बचे, 4 से 252 को काटा, 63 आ गया था, दूसरी संख्या 63। दूसरा पॉइंट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 804 व 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 व 6 शेष बचे। देखिएगा, जहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या वालों में हमेशा मासा निकाला जाएगा और छोटी से छोटी संख्या में हमेशा लासा निकाला जाएगा। यही पहचान है कि जिस सवाल में दिया होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो समझ जाइए कि इसमें क्या करना है, मासा निकालना है। अगर पूछा हो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो क्या करना है, लासा निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 804 व 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 व 6 शेष बचे, यानी कि ये संख्याएँ दी हैं और शेष दिए हुए हैं क्रमशः, यानी कि 804 में कितना शेष बचना चाहिए, 5, 1745 में 6 शेष बचना चाहिए। तो इस तरह के सवालों को हल करने के सबसे पहले जो शेष बचते हैं उनको संख्या में से घटा देंगे, यानी 804 का शेष है 5, तो 804 में से 5 को घटा देंगे, और 1745 का शेष 6 है तो 1745 में से 6 को घटा देंगे। तो 804 में से 5 घटाया 799, 1745 में से 6 को घटाया 1739। अब इन दो जो घटाने के बाद दो संख्याएं बची हैं 799 व 1739, इनका बड़ी से बड़ी संख्या निकलवा रहा है, इसका मतलब इसका मासा निकालेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या बराबर अर्थात मासा 799 से 1739 को भाग देंगे, दूनी 1598 घटाएंगे। अगर यहाँ पर 3 का बार लगाते तो 1739 से ज़्यादा हो जाता, लेकिन बराबर या कम रहना चाहिए, बराबर नहीं हो पा रहा तो कम रहना चाहिए। तो 799 दूना 1598 घटाया 141 आया, 141 शेष बचा। तो भाग विधि में क्या है, शेष भाजक बन जाता है और जो भाजक वो भाज्य बन जाता है। तो 141 से 799 को भाग दिया, 141 पंजे 705, तो घटाया 94 बचा, 94 से 141 को भाग देंगे, 94 एकम 94, 47 बचा, 47 से 94 को भाग देंगे, मतलब 47 शेष बचा, तो शेष भाजक बन जाएगा और जो भाजक वो भाज्य बन जाएगा। 47 दूना 94, तो अंतिम भाजक क्या आया, अंतिम भाजक 47 है, अंतिम भाजक बराबर 47, अतः मासा बराबर 47, अतः अभीष्ट संख्या हो जाएगी 47। तीसरा पॉइंट, 0.5, 4.5, 20.5 व 0.00625 का लासा। पूर्णांक संख्याएं यानी दशमलव संख्याओं का लासा निकालते समय, लासा है चाहे मासा हो, उनको दशमलव हटा के पूर्णांक संख्याएं लिखेंगे। तो पूर्णांक संख्या 5, 45, 205 और 625 हो जाएगा। तो इन चारों संख्याओं का लासा निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि सबको कॉमा लगा कर लिख लिया, छोटी से छोटी संख्याओं से काटा। तो पहले 3 से कट रही संख्याओं को काटा, तो 3 से 45 कटा, बाकी कोई संख्या नहीं कटी। फिर 3 से काटा, 15 फिर से कट गया, तो बचा 5, 5, 205, 625। अब ये सारी संख्याएं 5 से काटी, तो 1, 1, 205 5 से कटा 41, 625 कटा 125 आया। फिर 5 से काटा तो 1, 1, 41 की नहीं कटेगा तो 25 आया, इधर 125 कटा तो। फिर 5 से काटा, 25 कटा, केवल 25 कटा तो 5 आ गया। फिर 5 से काटा, 5 भी कट गया, बचा क्या 41। इस बार 41 से काट लिया, तो सारी संख्याएं अंत में 1, 1 आ गई। तो अब अभाज्य गुणनखंड अर्थात लासा हो जाएगा, लासा बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 41। इन सभी संख्याओं की गुणा करके लिख लेंगे, यानी 3 3 9, 5 5 25, 5 5 25 गुणा 41,
तो 9 गुणा 25 25 625 गुणा 41 625 और 41 की गुणा 41 और 9 की गुणा 369 आई। अब 369 और 625 की गुणा आ गई है 2,30,625 यानी 23,0625। लासा में सबसे कम अंकों से पहले दशमलव लगा दिया जाता है। सबसे कम अंकों के बराबर दशमलव लगाते हैं। तो सबसे कम अंक 1 अंक पहले दशमलव लगा है तो 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, अर्थात दशमलव अंक 5 के बाद में है तो 1 अंक पहले यानी कि 5 और 2 के बीच में पहुंच जाएगा। अर्थात अभीष्ट लासा बराबर 23,062.5। 3 सही 1/2 व 8 सही 3/4 का मासा ज्ञात करो। ये जो परमेय संख्याएं दी हैं, भिन्न दी हुई हैं, ये संयुक्त रूप में दी है, इन्हें साधारण भिन्नों में बदलेंगे तो 2 3 6 और 1 यानी हर और पूर्णांक की गुणा करेंगे तो 2 3 6 और अंश जोड़ देंगे 7/2 यानी 3 दूनी 6 और 1 7/2, 8 चौक 32, 4 अट्ठे 32 और 3 35/4। तो अभीष्ट मासा निकालेंगे। मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अंशों का मासा यानी अंश 7 और 35 है तो 7 और 35 का मासा बटे 2 और 4 का लासा। तो 7 और 35 का मासा इधर निकाला गया है तो देखिएगा 7 आया और 2 और 4 का लासा निकाला गया तो 4 आया। तो अभीष्ट मासा हो जाएगा 7/4। 1360, 1560 व 1760 का मासा भाग विधि से ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम किन्हीं दो संख्याओं का मासा निकालेंगे। तो 1360 और 1360 से 1560 को भाग दिया। 1360 एकम 1360, 200 बचा, 200 से फिर ये शेष है, शेष भाजक बन जाएगा, भाजक भाज्य बन जाएगा, यानी 200 से 1360 को भाग दिया, 160 बचा। फिर 160 से 200 को भाग देंगे, 200 160 एकन 160, 40 बचेगा, 40 शेष बचा और ये 160 भाजक है तो शेष भाजक बन जाएगा और भाजक भाज्य। 40 से 160 को तो 40 चौक 160 तो मासा बराबर 40। अब मासा का अंतिम तीसरी संख्या के साथ मासा निकालेंगे, अर्थात 40 को 1760 40 से 1760 को भाग देंगे तो 40 चौक देखिएगा 40 का पहाड़ा स्टार्टिंग के 2 अंकों में नहीं पढ़ा जा रहा तो 3 अंकों में पढ़ेंगे, 3 अंकों में पड़ जाएगा। 40 चौक 160 घटाएंगे 16 बचा, आगे का 0 उतर जाएगा, फिर 40 चौक 160 कट गया पूरा पूरा। अतः अभीष्ट लासा बराबर 40। तीनों संख्याओं का अभीष्ट लासा बराबर 40। छठा, क्या ऐसी दो संख्याएं संभव हैं जिनका मासा 14 और लासा 204 हो? किन्हीं भी दो संख्याओं का मासा उन संख्याओं के लासा को पूर्णतया विभाजित कर देता है। अगर किन्हीं दो संख्याओं का मासा उन संख्याओं के लासा को पूर्णतया विभाजित करता है तो वो संख्याएं संभव हैं, और अगर पूर्णतया विभाजित नहीं करता है इट मीन्स वो संख्याएं संभव नहीं है। मासा 14 है, लासा 204 है, अर्थात 14 से 204 को भाग देंगे। अगर पूरा विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या संभव है, पूरा विभाजित नहीं होगा तो संख्या संभव नहीं है। 14 से 204 को भाग दिया, 14 एकन 14, 6 बचा, 4 उतारा, 14 चौक 56, 8 शेष बचा, यानी पूरा नहीं घटा। चूँकि मासा से लासा पूर्णतः विभाजित नहीं है, अर्थात इस प्रकार की संख्याएं संभव नहीं है जिनका मासा 14 व लासा 204 है। 7वां सवाल देखिए, 4x² बाई 6x² 8x² बाई स्क्वायर का लासा ज्ञात करो। तो 4x² बाई इनको अलग अलग छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ेंगे। 4 के छोटे छोटे गुणनखंड 2 गुणा 2 x के x गुणा इस x² है तो इसकी मतलब x² का मतलब x के 2 बार गुणा, यानी x गुणा x गुणा बाई। 6x² यानी 6 को तोड़ लेंगे 2 गुणा 3 में और x² के गुणनखंड हो जाएंगे x गुणा x, स्क्वायर वाले पद का मतलब 2 बार गुणा, घात 3 का मतलब 3 बार गुणा। 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया। x² को x गुणा x, बाई स्क्वायर को बाई गुणा बाई। अब लासा निकालना है, तो लासा निकालना है यानी कि सारे गुणनखंडों की बड़ी घात लेंगे। देखिएगा 2 कितनी बार आया है, सबसे पहली संख्या में 2 बार आया, दूसरी में 1 बार, तीसरी में 3 बार, तो सबसे बड़ी घात 3 हो जाएगी। तो तीसरी में 3 बार आया तो 2 को 3 बार लिखा गया, सबसे बड़ी घात लेंगे। 3 कितनी बार आया, पहली में है ही नहीं, दूसरे में 1 बार है, तीसरे में भी नहीं है, तो दूसरे में है तो वो लिख लेंगे। 3 की सबसे बड़ी घात 1 हो गई और x की सबसे बड़ी घात
2 है तो x 2 बार गुणा x आ गया। बाई की सबसे बड़ी घात 2 है, यानी तभी बाई गुणा बाई आ गया। तो अब लासा सारी संख्याओं अंकों की गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, x की गुणा x स्क्वायर, y की गुणा y स्क्वायर, यानी 24 x स्क्वायर y स्क्वायर। 8वां सवाल, x माइनस बाई बा x माइनस बाई की घात 3 का लासा। तो x माइनस बाई बराबर, देखिए ये तो घात के रूप में है ही, x माइनस बाई बराबर x माइनस बाई, जब कुछ घात नहीं है तो कितनी है, 1 है, और x माइनस बाई की होल घात 3 बराबर x माइनस बाई की, ये तो यही है। देखिए अब लासा गुणनखंडों की बड़ी घात, एक ही गुणनखंड है, एक ही ब्रैकेट है, तो वो ब्रैकेट लिख ली। सबसे बड़ी घात कितनी है, बाई x माइनस बाई की घात 3, तो यही लासा हो गया इसका। आगे देखते हैं, x की घात 3 माइनस बाई की घात 3 व x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का लासा ज्ञात करो। तो x की घात 3 माइनस बाई की घात 3 बराबर, वो सूत्र बताए थे अभी हमने स्टार्टिंग में, उस सूत्र की सहायता से इसका विस्तार करेंगे। तो x की घात 3 माइनस बाई की घात 3, एक बार इनको घटाएंगे यानी x माइनस बाई, दूसरी ब्रैकेट में पहले पद का वर्ग, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस दोनों की गुणा यानी x बाई, प्लस दूसरे पद का वर्ग यानी बाई स्क्वायर। सूत्र a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर से। अगला व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसको खोला, वर्गांतर सूत्र है तो एक बार जोड़ लिया एक बार घटा लिया, एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी वर्गांतर सूत्र से। तो लासा हो जाएगा गुणनखंडों की बड़ी घात। देखिएगा एक्स माइनस, पहला गुणनखंड है एक्स माइनस बाई सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, तो ये लिख लिया। दूसरा गुणनखंड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, एक बार है, लिख लिया। तीसरा गुणनखंड बचा x प्लस बाई, वो भी लिख लिया। तो इन दोनों को मिला के लिख, इतने पे भी छोड़ सकते हैं, और इन दोनों को मिला के मिलाएंगे अगर तो वर्गांतर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू में दूसरी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। और ये स्वयं करिए, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसमें एक बार वर्गांतर सूत्र लगेंगे तो वर्गांतर सूत्र में ये आ जाएगा एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, और दूसरा व्यंजक हो जाएगा x माइनस बाई का होल स्क्वायर, तभी ऊपर हो जाएगा x प्लस बाई एक्स माइनस बाई, दूसरा हो जाएगा x माइनस बाई का होल स्क्वायर, तो इसका लासा हो जाएगा x प्लस बाई कामा एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर इंटू 10 सवाल नंबर। दो द्विघात समीकरणें दी हुई हैं, इनको हल करेंगे फिर लासा निकालेंगे। तो जैसे पहली समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो यानी कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले अंतिम पद और स्क्वायर वाले पद के गुणांक की गुणा करेंगे। स्क्वायर वाले पद का गुणांक 1 और अंतिम पद 12, 1 और 12 की गुणा 12। अंतिम पद का चिन्ह है प्लस है, इसका मतलब कि 12 के ऐसे गुणनखंड जिनका जोड़ मध्य पद के बराबर आए, मध्य पद यानी 7 के बराबर आए। तो 1 गुणा 12 बराबर 12, 12 के गुणनखंड 4 गुणा 3 बराबर 12, 4 प्लस 3 बराबर 7, मध्य पद के हो गया। तो 7 की जगह पर रख देंगे 4 प्लस 3, तो पहली ब्रैकेट हल कर, पहला व्यंजक हल कर रहे हैं अभी हम। एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 रख दिया 7 की जगह इंटू एक्स प्लस 12। अब 4 प्लस 3 वाली जो ब्रैकेट है इसके बाहर माइनस है, इसका मतलब अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर अंदर 4 और 3 प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, एक्स से गुणा हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। तो स्टार्टिंग के दो पदों में कॉमन निकालेंगे, केवल x कॉमन है तो x कॉमन निकालेंगे, तो x निकल गया बाहर। तो पहले पद में x की घात 2 थी, एक बाहर निकल गई, एक बची, यानी कि x माइनस दूसरे पद में x था वो निकल गया तो केवल 4 बचा, यानी x कॉमन निकाला तो बचा x माइनस 4। और देखिएगा पहली ब्रैकेट, अब जो हमारे पास पहले में जो x माइनस 4 आई है, आगे हमें इसी तरह की एक और ब्रैकेट बनानी है। तो इसके लिए ये मध्य बीच में ब्रैकेट में माइनस है और यहाँ अंतिम पद माइनस प्लस का है, तो प्लस की जगह माइनस बनाना है। माइनस तभी बनेगा जब हम एक माइनस कॉमन लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सारे चिन्ह बदलेंगे। तो देखिए माइनस के 3 कॉमन हो रहे हैं, 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, केवल 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे भाग करेंगे तो 3 चौक 12, 4 बचेगा। और जब माइनस बाहर ले लेंगे कॉमन तो ये 3x जो है ये अंदर ब्रैकेट में x वाला पद प्लस का हो जाएगा और 12 वाला पद प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा।
तो माइनस का 3 कॉमन निकाला तो अंदर हो गया 3 से 3 कट गया, x माइनस था ये प्लस हो गया, और 12 प्लस का था ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, 3 चौक 12 4। अब x माइनस 4 दोनों जगह पे एक जैसा है तो ये ब्रैकेट बाहर निकाल लेंगे, तभी x माइनस 4 तो यहाँ से ब्रैकेट निकल जाएगी, केवल x बचेगा, आगे वाले पद से ब्रैकेट निकल जाएगी, -3 बचेगा। तो इसके हल हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को हल करेंगे बराबर एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि 3 अंतिम पद 3, अंतिम पद 3 और स्क्वायर वाले पद का गुणांक 1, 3 और 1 की गुणा करेंगे 3 आया, यानी 3 के ऐसे गुणनखंड। अब अंतिम पद का चिन्ह माइनस, अंतिम पद का चिन्ह माइनस, अर्थात इन गुणनखंडों इस 3 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका माइनस का मतलब घटाव अंतिम वाले पद यानी 2 के बराबर आए। तो इनके गुणनखंड हो जाएंगे 1 गुणा 3, अर्थात 3 में से 1 को घटाएंगे 2 बचेगा, तो 2 की जगह रख देंगे 3 माइनस 1। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह बदलेगा, तो एक्स स्क्वायर 2 की जगह रख दिया 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट को लेगी चिन्ह बदलेंगे -3x, और माइनस जो 1 था वो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, और 1 की गुणा x से होगी x आ जाएगा -3। तो x अब प्रथम 2 पदों में क्या कॉमन है, x कॉमन है केवल, तो केवल x कॉमन निकाल लेंगे, तभी यहाँ से 1x हट जाएगा, 1x निकल गया तो x बचा केवल, माइनस यहाँ पे 1x था वो भी निकल गया, 3 बचा। तो x कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 ब्रैकेट में बचा, प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन निकाल लिया, तभी बचा x माइनस 3। तो अब देखिए दोनों पदों में x माइनस 3 वाली एक ब्रैकेट कॉमन है, तो ये ब्रैकेट हम बाहर निकाल लेंगे, तभी यहाँ पे पहले पद में x बचेगा, दूसरे पद में प्लस का 1 बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर x माइनस 3, ये पहली ब्रैकेट हो जाएगी, x प्लस 1 ये दूसरी ब्रैकेट हो जाएगी। लासा निकालेंगे तो गुणनखंडों की बड़ी घात, यानी यहाँ पे कितने गुणनखंड बने, एक बना x माइनस 4, एक x माइनस 3 और x माइनस 3 इसमें भी है वो तो कॉमन, एक x प्लस 1, तो x माइनस 4 की बड़ी घात 1 है, x माइनस 3 की बड़ी घात 1 है, x प्लस 1 की बड़ी घात 1 है, तो इन तीनों को एक बार लिख लिया, यही हो गया लासा। आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर व एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 का लासा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हमने कोई ऐसा सूत्र नहीं पढ़ा है जो इसको हल करवा सके, हमने केवल 3 सूत्र पढ़े हैं, अगर वो 3 सूत्र कहीं पे लगते हैं तब तो हल करोगे, नहीं लगते हैं तो हल नहीं करोगे। अगला पद दिया हुआ है एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, तो इस टाइप का सूत्र पढ़ा है। इस टाइप का सूत्र पढ़ा है तो इसे तोड़ लेंगे, एक बार घटा देंगे x माइनस वाई, तो अंदर दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे पहले पद का वर्ग और प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सूत्र दिया हुआ है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। तो लासा निकालेंगे तो सबसे बड़ी घात यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की सबसे बड़ी घात 1 आ जाएगी वो, और 1 बचा, एक्स माइनस वाई बचा तो वो भी उतर जाएगा, तो ये हो गया लासा। तो अब आगे का पॉइंट स्वयं कीजिए, एक सवाल दिया हुआ है 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें अंकीय पद 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को वर्गांतर सूत्र से खोलेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, व दूसरा व्यंजक है 6 को तोड़ेंगे 2 गुणा 3 में, और एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 को उपर्युक्त सूत्र ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 वाले सूत्र से खोलेंगे। फिर जो पद प्राप्त होंगे सारे पदों की बड़ी घात की गुणा कर ली जाएगी, वही इनका लासा हो जाएगा। आगे देखिए 3 एक्स की घात 3 माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स व एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 4, तो 3 एक्स की घात 3 माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स बराबर, इसमें देखिएगा ये 3 घात में है, 3 घात वाला हमने करा ही नहीं, तो कुछ कॉमन दिख रहा होगा, एक तो x दिख रहा है कॉमन हर जगह, x निकल जाएगा बाहर,
बाकी 3 से भाग भी हो रही है, तो यानी 3 भी कॉमन है बाहर, तो 3 और x कॉमन निकाल लेंगे हम। तो पहली जगह से 3 निकल गया, तो 3 एकम 3, 1 बचा, एक x निकल गया, तभी x स्क्वायर बचा केवल, माइनस 3 तियाँ 9, 3 बचा, एक्स स्क्वायर से एक x निकल गया, केवल x बचा, माइनस 3 चौक 12, 4 बचे और x निकल गया, तभी मतलब ब्रेक कॉमन हो गया 3x, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब देखिए, अब ये कॉमन निकाला, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी जो अंदर दो घात वाले समीकरण बचा है, इस टाइप के सवाल को हमने हल किया अभी। तो अंतिम पद और स्क्वायर वाले पद की गुणा करेंगे, यानी कि 1 और 4 की गुणा करेंगे, 4 एकम 4। तो अब अंतिम पद का चिन्ह है माइनस, तो यानी कि 4 के ऐसे गुणनखंड जिनका घटाना 3 आए। तो 4 एकम 4, यानी 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, तो 4 की जगह 4 माइनस 1 रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 ब्रैकेट बंद एक्स माइनस 4, बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 3x बड़ी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अंदर चिन्ह माइनस था प्लस हो गया, माइनस का 4 x से गुणा कर दी, बराबर 3x ब्रैकेट, दो पदों में x कॉमन है, x कॉमन निकाल लिया तो बचा x, माइनस दूसरे पद में 4 बचा, प्लस इनमें कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन निकाल लिया, तभी x माइनस 4 बचा, तो 3x ये तो है ही। अब इन दोनों पदों में x माइनस 4 वाली ब्रैकेट कॉमन है, तो एक ब्रैकेट निकाल ली, तो यहाँ से बचा x, और दूसरी जगह से भी ब्रैकेट निकल गई, तो वहाँ बचा x के बाद प्लस 1 बचा, तभी 3x ये तो कॉमन था, एक ब्रैकेट कॉमन निकाली x माइनस 4, और तीसरी ब्रैकेट बच गई, कॉमन निकाला x बचा, फिर प्लस 1 बचा, तभी x प्लस 1 तीसरी ब्रैकेट हो गई। तो इसका हल हो गया 3x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। ऐसे ही अगले पद को अगले समीकरण को हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसमें अंतिम पद और प्रथम पद के स्क्वायर पद के गुणांक की गुणा करेंगे, यानी 1 गुणा 4 बराबर 4, लेकिन अंतिम पद का चिन्ह है 4, तो 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका योग, अंतिम पद का चिन्ह प्लस है तो प्लस का मतलब जोड़, जिनका जोड़ मध्य पद के गुणांक के बराबर आए, यानी 4 एकम 4 गुणा तो 4 हो गई, बाकी 4 के ऐसे गुणनखंड 4 एकम 4, 4 और 1 हो गए, इनका जोड़ भी यानी कि 4 प्लस 1 बराबर 5 हो रहा है, तो 5 की जगह रख देंगे 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोल देंगे तो अंदर गुणा हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4, पहले दो पदों में x कॉमन हो जाएगा, तभी बचेगा x प्लस 4, प्लस दूसरे में कुछ नहीं कॉमन तो 1 हो जाएगा, तभी दोनों ब्रैकेट्स में से x प्लस 4 वाली ब्रैकेट दोनों पदों में से कॉमन है, तो यहाँ से x प्लस 4 निकलेगा तो केवल x बचेगा, दूसरी जगह से निकलेगा तो प्लस 1 बचेगा, तो बचे हुए पदों से एक ब्रैकेट और बन गई, तभी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए गुणनखंड पहले पद में मिले हैं 3x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, और दूसरे पद में मिले हैं 2x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, यानी टोटल 5 गुणनखंड है और हमें लासा निकालना है, तो लासा बराबर गुणनखंडों की बड़ी घात, यानी कि 3x आ गया, x माइनस 4 आ जाएगा, x प्लस 1 की बड़ी घात यानी x प्लस 1 आ गया, और x प्लस 4 भी आ जाएगा। जो कॉमन गुणनखंड होगा वो एक बार लिखा जाएगा, बाकी सारे उतारे जाएंगे। अगला x की घात 3 माइनस x कामा एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर कामा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का लासा निकालना है, तो x की घात 3 माइनस x, तो इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x बराबर x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर, 1 को स्क्वायर लिख दो चाहे उसकी घात 3 लिख दो, रहेगा 1 ही, तो यहाँ पे वर्गांतर सूत्र लग जाएगा, तभी हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक बार जोड़ जाएगा एक बार घट जाएगा, और जो गुणा में है वो तो रहेगा ही, बाकी x माइनस 1 को 2 बार 2 घात है, इसका मतलब 2 बार गुणा हो रही है, यानी x माइनस 1 गुणा एक्स माइनस 1। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी तरह से 1 को स्क्वायर लगा देंगे तभी वर्गांतर खुलेगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब लासा बराबर x माइनस 1 की घात 2, देखो पहले पद में केवल x माइनस 1 की घात 1 है, दूसरे पद में x माइनस 1 की घात 2 है, और तीसरे पद में भी x माइनस 1 की घात 2 है, तो लासा में बड़ी घात ली जाती है,
तो x माइनस 1 की बड़ी घात यानी 2 ले ली, और x प्लस 1 की बड़ी घात यानी कि 2 ले ली। पहले पद में केवल x प्लस 1 है, तीसरे में x प्लस 1 की घात 2 है तो 2 वाली ले ली। बाकी पहले पद में x जो बचा था वो ले लिया, यानी गुणनखंड सारे लिए जाएंगे और जो कॉमन है उनकी बड़ी घात ली जाएगी, ठीक है, उनकी गुणा हो जाएगी। तो लासा बराबर x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 14 सवाल नंबर, x की घात चाहिए 4 माइनस एक्स बाई की घात 3 कॉमा 4 एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर व 6 एक्स की घात 3 प्लस बाई की घात 3। तो इसमें x की घात 4 कामा माइनस एक्स बाई की घात 3, तो यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तभी अंदर बचेगा x की घात 3 माइनस बाई की घात 3। सूत्र लगा देंगे तो एक बार x जो कॉमन निकाला वो और x माइनस बाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर सूत्र से, ठीक है। अब अगला पद 4 एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसमें वर्गांतर सूत्र लगा देंगे। 4 को छोटे छोटे गुणनखंड यानी 2 गुणा 2 में तोड़ लेंगे, तो 2 गुणा 2 इंटू एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, वर्गांतर से आया ये। अगला तीसरा, इसमें 6 इंटू एक्स की घात 3 प्लस बाई की घात 3, 6 को तोड़ेंगे 2 गुणा 3 और एक्स की घात 3 प्लस बाई की घात 3 वो सूत्र लगा देंगे। तो एक्स प्लस बाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर सूत्र लिखा है नीचे। तो अभिष्ट लासा हो जाएगा, सारे पदों को लिखेंगे और जो कॉमन है उनकी बड़ी घात लिखेंगे। तो पहले अंकों को देख लेते हैं। दूसरे पद में दो बार हैं, जबकि तीसरे पद में 2 एक बार हैं, तो हम 2 बार लिखेंगे। अभिष्ट लासा बराबर, भाई अंकों को लिखना अंकों को नहीं लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। तो 2 बार आएंगे, 3 आएंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 और x आएगा, x माइनस बाई आएगा, x प्लस बाई आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर आएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अंक जो अंकों की गुणा थी वो अंकों की गुणा 12 आएगी इंटू एक्स, और ये दोनों पद सूत्र बना लेंगे और ये 2 पद सूत्र बना लेंगे, तभी ये सूत्र इनका एक्स की घात 3 माइनस बाई की घात 3 कंप्लीट हो जाएगा और ये इसका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर आप करना चाहें तब वरना यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अथवा से पहले भी छोड़ सकते हैं। मासा ज्ञात करना, मासा सभी व्यंजकों में उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात वे गुणनखंड जो सभी व्यंजकों में हों, निम्न के मासा ज्ञात करिए। एक्स बाई प्लस जेड कमा बाई इंटू जेड प्लस बाई, तो 2 व्यंजक हैं तो बाई प्लस जेड दोनों, यहाँ पे बाई प्लस जेड है ब्रैकेट में, यहाँ पे जेड प्लस बाई है, बात तो वही है, चाहे 2 प्लस 3 करो चाहे 3 प्लस 2, तो उभयनिष्ठ बाई प्लस जेड है तो यही हो जाएगा मासा कॉमन वाला। तो बी वाले में x है दोनों जगह पे, बाई है दोनों जगह पे, x की घात 1 और बाई की घात 1 कॉमन है तो यही मासा हो जाएगा x की घात 1 इंटू बाई की घात 1 यानी कि x बाई। तीसरा x प्लस 3 कामा x प्लस 2 x प्लस 3, तो कॉमन है x प्लस 3 तो इसका मासा x प्लस 3 हो जाएगा। डी वाला एक्स स्क्वायर बाई इंटू एक्स प्लस बाई कामा बाई इंटू एक्स प्लस बाई, तो यहाँ पे बाई कॉमन है और x प्लस बाई कॉमन है तो मासा हो जाएगा बाई इंटू एक्स प्लस बाई। नोट, अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, यानी जिन संख्याओं में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है तो उनका मासा 1 होगा। पहला सवाल 10 बाई इंटू एक्स प्लस बाई कामा इसमें पहला व्यंजक 10 बाई इंटू एक्स प्लस बाई कामा 25 बाई स्क्वायर एक्स प्लस बाई स्क्वायर व 45 बाई स्क्वायर एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर का मासा निकालना है। तो 10 बाई इंटू एक्स प्लस बाई के 10 को तोड़ लेंगे 2 गुणा 5 में, बाई की घात 1 एक्स प्लस बाई की घात 1, 25 को तोड़ लेंगे 5 गुणा 5 में, बाई स्क्वायर को तोड़ेंगे बाई की घात 2 में, बाई गुणा बाई में, बाई स्क्वायर ऐसा ही लिखा रहने देंगे, बाई की घात 2 यहाँ पे तोड़ लिया और एक्स प्लस बाई की घात 2 और 45 को 3 गुणा 5 गुणा बाई की घात 2 और गुणा एक्स प्लस बाई गुणा एक्स प्लस बाई, यानी सबको अलग अलग कर लिया। फिर कॉमन देखते हैं क्या क्या है। एक तो 5 मिल रहा है सब में, दूसरा बाई सब में मिल रहा है एक बार, तीसरा एक्स प्लस बाई सब में मिल रहा है, तो यही तीनों हमने अलग लिख लिए। 5 गुणा बाई गुणा एक्स प्लस बाई, 5 बाई इंटू एक्स प्लस बाई, यही हो गया मासा।
दूसरा सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख लिया 2 की घात 2 में, तो वर्गांतर सूत्र लग जाएगा, एक बार जुड़ेंगे एक बार घटेंगे, यानी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को पीछे विधि से हल करेंगे, यानी कि अंतिम पद और प्रथम स्क्वायर वाले पद के गुणांक की गुणा करेंगे, फिर अंतिम पद प्लस है, यानी कि गुणांक आया 2 गुणा आई 2 के ऐसे गुणनखंड जिनका जोड़ मध्य पद के बराबर आए। तो इस तरह से हल करने के बाद 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के 2 गुणनखंड x प्लस 2 एक्स प्लस 1 मिले, तो अभीष्ट मासा हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ है x प्लस 2, तो अभीष्ट मासा बराबर x प्लस 2। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स किया 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासा निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस 1 बचेगा, और इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचेगा। अब ये हल नहीं कर सकते इस तरह से, तो मासा बराबर उभयनिष्ठ x है केवल, तो इसका मासा हो जाएगा x। तो इसको तोड़ेंगे, इसमें सवाल नंबर 4 में 2 पद दिए हैं, 4x इंटू एक्स प्लस बाई 12 बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मासा निकालेंगे, तो 4x इंटू एक्स प्लस बाई 4 को तोड़ेंगे 2 गुणा 2 एक्स प्लस बाई, 12 को 2 गुणा 3 और बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में वर्गांतर लग जाएगा, तो बाई प्लस एक्स इंटू बाई माइनस एक्स, तो अभीष्ट मासा हो जाएगा 2, एक तो 2 मिल रहे 2 बार, तो 2 गुणा 2 और x प्लस बाई वाली ब्रैकेट कॉमन है, यहाँ पर x प्लस बाई है, यहाँ पर बाई प्लस एक्स है, ये कॉमन हो जाएगा, तभी मासा हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर इंटू एक्स प्लस बाई, मासा हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस बाई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस 12 बाई स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे, अंतिम पद का गुणांक 12 और स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर वाले पद का गुणांक 1, इनकी गुणा करेंगे, 12 एकम 12 के ऐसे गुणनखंड जिनका घटाओ, यानी अंतिम पद माइनस है, इनका घटाओ मध्य पद, यानी कि एक्स वाई का गुणनखंड 1 है, इनका एक्स वाई का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, मध्य पद का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी कि गुणांक 1 के बराबर आना चाहिए, तो 4 3 12 है, तो 4 में से 3 गया 1, तो हम एक्स वाई का गुणांक में 1 नहीं है 1 लगा लेंगे और उस 1 की जगह 4 माइनस 3 रखेंगे, तो अब बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह बदलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बाई प्लस 3x बाई माइनस 12 बाई स्क्वायर, तो इसमें पहले 2 पदों में x कॉमन है केवल, तो x कॉमन निकाल लेंगे, तो पहले x निकल जाएगा, x बचेगा, माइनस यहाँ से x हट गया तो 4 बाई बचा, प्लस दूसरे वाले अंतिम 2 पदों में एक तो 3 कॉमन है क्योंकि 3 से भाग हो रहा है दोनों पदों में, और बाई कॉमन है, तो 3 निकाल लेंगे, बाई निकाल लेंगे, तो 3 और बाई निकालने के बाद यहाँ पर 3 एकम 3 1 बचेगा, बाई निकल गया, केवल x बचा पहले पद में, माइनस 3 चौक बाहर है 4 बचा, 1 बाई निकल गई, 1 बाई बची। अब देखिए 2 पदों में x माइनस 4 बाई वाली ब्रैकेट कॉमन है, तो ये बाहर निकाल लेंगे, तभी यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 3 बाई, तो x प्लस 3 बाई जोड़ने पर एक ब्रैकेट और बनी, तो x माइनस 4 बाई इंटू एक्स प्लस 3 बाई, ये 2 ब्रैकेट्स बन गई इसका हल, और अगले का एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई का हल, तो इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, तभी x और ब्रैकेट में x प्लस 3 बाई बचा, तो देखिए दोनों के हल में x प्लस 3 बाई एक ब्रैकेट कॉमन है, तो अभीष्ट मासा हो जाएगा x प्लस 3 बाई। इसी तरह से ये 3 सवाल दिए हुए हैं, ये द्विघात समीकरणों को पहले हल करेंगे, इसमें अधिकांश पहले सवाल में दोनों द्विघात समीकरण है तो इन्हें हल करेंगे, फिर कॉमन वाला मासा हो जाएगा। ऐसी सवाल नंबर 7 में दोनों को हल करने के बाद कॉमन वाला मासा, 8 में पहले में वर्गांतर लगेगा, 9 को लिखेंगे 3 की घात 2 में, और दूसरे व्यंजक में दूसरे और तीसरे व्यंजक को द्विघात समीकरण विधि से हल करेंगे, फिर कॉमन फैक्टर मासा हो जाएगा। नमा सवाल x की घात 3 माइनस 9x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स की घात 3 माइनस 9x, एक्स कॉमन निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बचा, तो 9 को लिखेंगे x की घात 3, x की घात मतलब 9 को लिखेंगे 3 की घात 2, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक बार जोड़ लिया एक बार घटा लिया, इंटू बराबर x इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, तो इसका हल उसी नियम से करा जाएगा कि अंतिम पद और पहले पद स्क्वायर वाले पद का गुणांक की गुणा करेंगे, फिर अंतिम पद का चिन्ह देखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो उनका मतलब उस गुणा के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका घटाव बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ से
दो मतलब पद मिलेंगे, दो गुणांक मिलेंगे, x माइनस 3 x प्लस 1, तो कॉमन हो जाएगा x माइनस 3, यही हो जाएगा अभीष्ट उत्तर। 10वां, पहला पद द्विघात समीकरण विधि से हल करेंगे और दूसरे में x कॉमन ले लेंगे, तो देखेंगे x प्लस 2 वाला पद एक जैसा होगा, तो यही पद कॉमन निकाल लेंगे, यही मासा हो जाएगा। अभ्यास प्रश्नावली के कुछ सवाल। कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। तो ये संख्याएं दी हैं 3, 6, 12 व 15, ऊपर दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या जहाँ पे दी होगी उसका मतलब लासा, और बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब मासा। तो छोटी से छोटी संख्या दे रखा है, इसका मतलब लासा निकाल देंगे। तो 3, 6, 12 और 15 का लासा सबसे पहले 2 से काटेंगे, फिर अगली बार भी 2 से काटेंगे, फिर 3 से कटेगी, फिर 5 से कटेगी। तो जितने गुणनखंड आएंगे सबकी गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 गुणा 15, 15 चौक 60, अभीष्ट संख्या बराबर 60 हो जाएगी। आगे देखते हैं, दो व्यंजकों का गुणनफल x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 44x माइनस 84 है। यदि उनका मासा x प्लस 6 और लासा x प्लस 6 है तो लासा ज्ञात करो। संख्याओं का गुणनफल इतना हो गया, मासा x प्लस 6 हो गया, तो मासा गुणा लासा बराबर गुणनफल लगाएंगे, तो मासा x प्लस 6, तो लासा बराबर भाग में, मासा भाग में यानी x प्लस 6 भाग में चला जाएगा। तो लासा बराबर x की घात 3 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 44x माइनस 84 बटे x प्लस 6। तो x प्लस 6 से इस पद को 3 घात वाले पद को भाग किया जा रहा है। तो देखिएगा, हमें पहले भाज्य के पहले पद में देखिए 3 घात लानी है, जबकि भाजक में हमारे पास 1 घात है। तो हमें कितनी और चाहिए, 2 चाहिए, तो घात 2 लगा लेंगे। x की घात 2 लगाया, तभी x की घात 3 हो गया, और प्लस एक्स स्क्वायर जो लगाया है उसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस और 6 के चिन्ह की गुणा करेंगे, प्लस 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 6 और एक्स स्क्वायर की गुणा 6x स्क्वायर आ जाएगी। अब जो हमने x की घात 3 और जो 6x स्क्वायर लिखे हैं, इनके चिन्ह के उल्टे चिन्ह करेंगे, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे। और ये देखिए, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस का है, नीचे 6x स्क्वायर का चिन्ह बदलने पर माइनस हो गया, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे। 6 में से 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, 5x स्क्वायर बचा, अगला उतारा 44x माइनस का 44x उतारा, और नीचे माइनस का 6x स्क्वायर यानी जो ज़्यादा था उसका बचेगा, माइनस का ज़्यादा यानी माइनस 5x स्क्वायर माइनस 44x। तो हमें अब माइनस चाहिए, माइनस लगा लिया, x का गुणांक 1 है और हमें 5 चाहिए तो 5 लगाया, x हमें स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर 1 है तो एक x लगा लिया केवल, तो माइनस और x के, और इधर भाज्य में देखते हैं x का चिन्ह प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 5 और इसका गुणांक 1, तो 5 एकम 5, x और x स्क्वायर, अब माइनस की, तभी जब माइनस 5x स्क्वायर लिख दिया, अब माइनस 5x की प्लस 6 से गुणा करके लिखेंगे, तभी माइनस का 6 पंजे 30x आएगा। अब फिर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस 5x स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का हो गया, और माइनस 30x माइनस है तो नीचे प्लस हो गया, चिन्ह बदल दिए, ये कट गए। अब ये ऊपर 44x माइनस के हैं, नीचे 30x प्लस के हैं, तो विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे। 44 में से 30 के 14x बचे, काहे के बचे, 44 ज़्यादा हैं यानी माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस के बचे, आगे उतारे माइनस के 84, तो हमें माइनस चिन्ह चाहिए, माइनस लगा लिया, गुणांक में 14 चाहिए, 14 लगा लिया, x हमें चाहिए, x है, तो माइनस के 14 की x से गुणा करेंगे तो माइनस 14x, माइनस के 14 की 6 से गुणा करेंगे तो माइनस के 84, ये चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, सारे कट जाएंगे, 0 आ गया। अतः लासा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। इसको हम द्विघात समीकरण विधि से हल कर लेंगे, ये नीचे हल किया गया, अंत में आया है x माइनस 7 x प्लस 2, यही लासा हो गया। तीसरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 510 पर 986 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचे, यानी 510 को भाग दें तब भी 6 बचे, 986 को दें तब भी 6 बचे, तो 6 हम घटा देंगे दोनों जगह से,
तो 510 में से 6 गया 504, 986 में से 6 गया 980। अब इनका मासा निकाल लेंगे, बड़ी से बड़ी यानी कि मासा। तो 504 और 980 का मासा निकाल लेंगे भाग विधि से। भाग जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा, जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। अंत में 28, सबसे छोटा भाजक 28, तो 28 है तो अभिष्ट मासा 28 हो जाएगा। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 28। चौथा सवाल स्वयं करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 155 व 247 को भाग देने पर, जिससे 155 व 247 को भाग देने पर 5 व 7 शेष बचें। ठीक है। अगला, दो अलग अलग चौराहे पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड व 108 सेकेंड से के बाद बदलती हैं। यदि वे सुबह 9 बजे एक साथ परिवर्तित होती हैं तो पुनः कितने समय में परिवर्तित होंगी? कितने सेकंड में बदलती हैं? 48, 72 और 108 सेकंड में समय दिया है, तो इनका सबका हम लासा निकालेंगे। सर्वप्रथम समयों का लासा 48, 72 और 108 का लासा निकालेंगे। छोटे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो लासा आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इनकी सबकी गुणा आएगी 432। यानी जब मान सेकंड में दिया था तो उत्तर भी सेकंड में आया। सेकंड को मिनट में बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे, यानी कि 60 से भाग दिया तो 7 पूरे बार लग गए, तो 7 और शेष बचे 12, तो ये 7 मिनट हो गए और 12 सेकंड हो गए। भाई 60 से भाग दिया तो 7 पूरे लग गए, तो 7 मिनट हो गए, 12 सेकंड हो गए, तो 7 मिनट और 12 सेकंड। अब 9 बजे बदली थी, तो अब कब बदलेंगी? 7 मिनट 12 सेकंड बाद बदलेंगी, यानी कि 9:07 मिनट 12 सेकंड के बाद ये लाइटें दोबारा परिवर्तित होंगी।